हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानी सरोज विशाल में। तो जैसा कि एमआर हम पढ़ रहे हैं, तो एमआर में चैप्टर 9 हमने ख़त्म कर दिया है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चैप्टर 10 अध्याय 10 देखते हैं, जिसमें कि आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन एंड मटेरियल्स हॉलेज के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करना ना भूलें। तो रेगुलेशन 95 से शुरू है इसमें। तो रेगुलेशन 95 में है कि हॉलेज रास्ते और हॉलेज रोडवे के बारे में दिया हुआ है। तो निम्नलिखित कानून खान के अंदर या बाहर उस प्रत्येक रोड या रास्ते पर लागू होंगे जिससे सामान टब में भरकर, मतलब ग्रेविटी से या यांत्रिकी शक्ति या मैकेनिकली पावर से ले जाया जाता है। तो सब रेगुलेशन 1 में ये कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक रोड या रास्ता पर्याप्त चौड़ाई खड़ाई का, मतलब विड्थ एंड हाइट का, तथा जहाँ तक व्यवहारिक हो सीधा और नियमित सामान रेगुलर ढंग का होगा। बी, ऐसे प्रत्येक रास्ते में लाइन ठीक से बैठाया जाएगा तथा रेल पर्याप्त एडिकेट सेक्शन के होंगे। दूसरे सब रेगुलेशन 2 का ये रास्ते की दिशा बदलने के लिए लगाए गए पुल्ली, चक्के या रोलर मजबूती से जाम किए जाएंगे। बी, कोई भी व्यक्ति चालू रस्से को ड्रम, पुल्ले, चक्के या रोलर पर लीवर या अन्य उचित साधन के बिना चढ़ाएगा नहीं या उसे सरकाएगा नहीं। तीसरा, जहां हॉलेज के लिए एक या अधिक रस्से काम में लिए जाते हैं वहां निम्नलिखित उपकरण लगाए जाएंगे और उन्हें कार्य कर रखा जाएगा। ये प्रत्येक हॉलेज रास्ते के ऊपर कम से कम एक स्टॉप ब्लॉक या कोई अन्य कारगर उपकरण जो बिना कंट्रोल के भागते हुए टब गाड़ियों को पकड़ ले। बी, पहले स्टॉप ब्लॉक या अन्य उपकरण के नीचे एक लूस की लंबाई से अधिक दूरी पर कम से कम एक कांटा पॉइंट या कोई अन्य उसी प्रकार का कारगर साधन, परंतु यह दूरी एक लूस की लंबाई से 10 मीटर से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि जहां रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देते हैं वहां स्टॉप ब्लॉक तथा कांटा पॉइंट या अन्य कारगर उपकरण को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाएगा कि दोनों एक ही साथ नाकाम, निष्क्रिय, इनइफेक्टिव न रहे। सी, उठते हुए असेंडिंग टब या लूस के पीछे एक पहलवान, मतलब बैक स्टे और ड्रैग या अन्य उचित साधन जो टब या लूस को पीछे भागने से रोक सके। जहां एंडलेस रस्सा या चेन काम में लिया जाता है वहां यदि ऊपर उठते हुए टब को पीछे भागने से रोकने के लिए उचित स्वचालित ऑटोमेटिक कैचेस या अन्य कारगर साधन लाइन पर उचित अंतर पर दिए गए हों तो इस नियम की शर्त पूरी हुई मानी जाएगी। परंतु जहां इस नियम का पालन व्यवहारिक नहीं है वहां रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उनके द्वारा लगाई गई शर्तों पर इस नियम से संकेत दे सकते हैं। डी, टब या लूस को सामने तरफ भागने फॉरवर्ड रन में से रोकने के लिए सेफ्टी हुक, जॉज रेल या अन्य उचित से रोकें। ए, अधिक से अधिक 250 मीटर के अंतर पर टब रिलेरर, जब टब हाथ से मैन्युअली री-रेल किया जाता है तब टब की रस्से से खोल लिया जाएगा अथवा रस्से को चलाने वाला हॉलेज इंजन बंद कर दिया जाएगा। एफ, 30 मीटर से अधिक लंबाई वाला प्रत्येक रास्ते पर संकेत व्यवस्था जिसके द्वारा टब रुकने की प्रत्येक जगह से हॉलेज इंजन तक संकेत दिए जा सकते हैं। सब संकेत मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली तरीके से दिए जाएंगे, बशर्ते कि रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर इससे उल्टी दिशा तक संकेत देने का साधन रखने का आदेश दे सकते हैं। संकेत देने का साधन कारगर है या नहीं इसके संबंध में कोई संदेह होने पर इसका निर्णय चीफ इंस्पेक्टर पर छोड़ा जाएगा। चौथे का आई पॉइंट कि निम्नलिखित संकेत प्रणाली काम में ली जाएगी और इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। 1 घंटे रोको जब चालू है, 2 घंटे धीरे धीरे लोल करो नीचे करो, 3 घंटे चालू करो जब बंद है, 4 घंटे धीरे धीरे वापस करो ऊपर उठाओ।
कोई भी अन्य संकेत इसके अलग प्रकार के होंगे और इसमें बाधा डालेंगे वाले नहीं होंगे। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें अगला पॉइंट कह रहा है कि बशर्ते कि चीफ इंस्पेक्टर शर्तों के साथ लिखित आदेश देकर इससे विभिन्न संकेत प्रणाली कोड ऑफ सिग्नल की अनुमति दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, संकेत प्रणाली जिसमें अतिरिक्त संकेत भी शामिल होंगे कि एक छपी हुई प्रति हॉलेज इंजन के पास और हॉलेज रास्ते में गाड़ी बराबर रुकने की जगह पर सुव्यक्त स्थिति में लगा दी जाएगी। तीसरा, सक्षम व्यक्ति या पदाधिकारी को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति संकेत नहीं देगा। बी, यदि किसी भूमिगत खान में हॉलेज या कन्वेयर रास्ते खान के सॉफ्ट या अन्य प्रवेश मार्ग से 600 मीटर से अधिक दूरी तक फैले हैं तो ऐसे प्रत्येक रास्ते के अंत तथा सॉफ्ट या अन्य प्रवेश मार्ग के ऊपर या नीचे के भागों के बीच कारगर टेलीफोन लगाया जाएगा एवं उसे ठीक रखा जाएगा, बशर्ते कि जहां चलने में विशेष तकलीफ हो सकती है वहां पर भी रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर टेलीफोन लगाने व उसे ठीक रखने का आदेश दे सकते हैं। से जहां टेलीफोन या बिजली के संकेत की व्यवस्था लगाई गई है वहां निम्नलिखित नियम होंगे। क्या क्या होंगे तो आई पॉइंट देखते हैं। सिग्नली संकेत और टेलीफोन के तारों को अन्य किसी केबल या बिजली की मशीन से सटने से रोकने के लिए उचित सावधानियां बरती जाएगी। दूसरा पॉइंट, सिग्नल के तार इंसुलेटर पर बैठाए जाएंगे और उनमें 30 वोल्ट से अधिक ताकत की बिजली नहीं दी जाएगी। तीसरा बिंदु है कि घंटी के संपर्क स्थापक कॉन्टैक्ट मेकर्स ऐसे होंगे कि आप सर्किट पूरा न हो जाए। चौथा बिंदु है कि प्रत्येक खान या उसके भाग में जिस पर रेगुलेशन 142 लागू होता है सिग्नल या टेलीफोन के सर्किट इस प्रकार बनाए और बैठाए या बचाए जाएंगे कि काम में लाए और ठीक रखे जाएंगे कि वे इंट्रिंसिकली स्वयं सुरक्षित रहें। पांचवा, सब रेगुलेशन, यहाँ टेलीफोन रिसीवर बैठाए गए हैं या जहाँ सिग्नल या सुरक्षा के उपकरण बराबर काम में आते हैं वहाँ उन्हें काम में लाने वाले या सिग्नल देने वाले या सुरक्षा साधनों को काम में लाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भागते हुए रनवे टप के खतरे से बचाने के लिए उचित बचाव की व्यवस्था की जाएगी। छठवें का ये, यहाँ किसी भी व्यक्ति को हॉलेज चालू रहते समय हॉलेज रास्ते में काम करने या उसे गुजरने दिया जाता है वहाँ अधिक से अधिक 10 मीटर के अंतर पर मैनहोल रखना होगा। मैनहोल के बारे में, परंतु जहाँ रास्ते का ढाल 1/6 से कम है वहाँ मैनहोल अधिक से अधिक 20 मीटर के अंतर पर रखे जा सकते हैं। बी, मैनहोल की गहराई 1.8 मीटर होती है, उससे कम नहीं होगी, और कांथे साइड की गहराई 1.2 मीटर होती है, उससे कम नहीं होगी, और उसकी चौड़ाई 0.75 मीटर से 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। परंतु जहां हॉलेज रास्ता 1.8 मीटर से कम ऊंचा है वहां मैनहोल रास्ते की पूरी ऊंचाई रखी जा सकेंगी, बशर्ते कि रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उनके द्वारा लगाई गई शर्तों पर दोनों तरफ के क्रॉस रोडवे को मैन हॉल की तरफ काम में लाने की इजाज़त दे सकते हैं। परंतु यह ज़रूरी है कि ऐसे क्रॉस रास्ते हॉलेज रास्ते न हो और ऊपर लिखी नाप से बढ़े। सी, प्रत्येक मैन होल साफ सुथरा रखा जाएगा, उसमें कोई भी रुकावट वाली चीज़ें नहीं होंगी और उसे अंदर से बाहर सब तरफ कम से कम 0.3 मीटर की दूरी तक वाइट वॉश कर दिया जाएगा पोचारा। डी, जहाँ तक हो सके सब मैन होल हॉलेज रास्ते के एक ही तरफ होंगे। ए, जहाँ उपनियम ए व बी के अनुसार मैन होल बनाने में कोई विशेष दिक्कत है वहाँ रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उनके द्वारा लगाई गई शर्तों पर निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर या निर्धारित साइज से अन्य साइज के मैन होल बनाने की इजाज़त दे सकते हैं। एफ, हैंडलेस रस्से या चैन वाले हॉलेज को छोड़कर बाकी सब हॉलेज व्यवस्थाओं में रस्सा चालू होने पर हॉलेज रास्ते का प्रत्येक व्यक्ति मैनहोल मिश्रण लेगा।
सातवां सब रेगुलेशन, खान के अंदर व बाहर के प्रत्येक हॉलेज रास्ते के संबंध में मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या अंडरग्राउंड मैनेजर लिखित आदेश द्वारा यह तय करेंगे कि एक लूस में अधिक से अधिक कितने खलियां एम्प्टीज या बुझाए टब लोडेड टब जोड़े जाएं। इस अधिकतम संख्या को स्पष्ट रूप से इस संख्या को स्पष्ट रूप से दिखने वाला नोटिस हॉलेज रास्ते के ऊपर तथा अन्य सब जगहों पर लगाया जाएगा जहां टब बराबर रुकते हैं। सब रेगुलेशन 8 टब जोड़ने व खोलने की प्रत्येक जगह पर ये इसमें बिंदु है कि टब और रास्ते की एक आंधे के बीच कम से कम 1 मीटर का फाक रखा जाएगा। भी यदि 2 या 2 से अधिक लाइन है तो बगल बगल की लाइनों के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर होगी। लाइन का ये जहाँ कोई रास्ता या आयतन हॉलेज लाइन की सिधाई में पड़ता है और लोगों को भागते हुए टब से खतरा हो सकता है, वहाँ इस खतरे से बचाव के लिए एक मजबूत बफर या कोई अन्य कारगर साधन दिया जाएगा और उसे बनाए रखा जाएगा। भी मुख्य हॉलेज रास्ते से निकलने वाले प्रत्येक टर्मिंग रास्ते के शुरू में तथा सॉफ्ट या बेंच की तरह ढाल वाले प्रत्येक लाइन पर एक स्टॉप ब्लॉक या अन्य कारगर साधन दिया जाएगा। रेगुलेशन 96 में यह दिया है अगला कि ट्रेवलिंग रोडवेज क्या है। ट्रेवलिंग रोडवेज के बारे में हम जानते हैं। तो जहाँ गाड़ियों का आवागमन यांत्रिकी तरीके से, मैकेनिकल तरीके से, ग्रेविटी तरीके से होता है, वहाँ रीजनल इंस्पेक्टर की शर्तों के साथ लिखित अनुमति की अवस्था को छोड़कर अन्य स्थितियों में हॉलेज रास्तों या कंपार्टमेंट से भिन्न ट्रेवलिंग रास्ता या कंपार्टमेंट रखा जाएगा, जिससे होकर कर्मचारी अपने काम की जगह तक जा सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। इसमें दूसरा सब रेगुलेशन कह रहा है कैसा प्रत्येक ट्रेवलिंग रास्ता या कंपार्टमेंट जिसमें ये बिंदु है कि सब जगह कम से कम 1.8 मीटर ऊंचा हो। भी जहाँ ढाल क्षितिज से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से अधिक है वहाँ उपयुक्त पायदान बनाए जाएंगे या उपयुक्त सीढ़ियाँ लगा दी जाएंगी। सी बिंदु जहाँ ढाल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से अधिक है वहाँ पायदान और सीढ़ियों के अलावा हैंडरेल या रस्से लगाए जाएंगे ताकि आना जाना सुरक्षापूर्वक किया जा सके। डी बिंदु जहाँ ढाल इंक्लाइनेशन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री से अधिक है वहाँ पायदान, सीढ़ी, हैंडरेल या रस्सों के अलावा अधिकतम 10 मीटर की दूरी पर इंक्लाइनेशन पर नाप उपयुक्त प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। तीसरा सब रेगुलेशन है कि पदाधिकारी और हॉलेज खलासी को जांच और मरम्मत के समय छोड़कर सभी व्यक्ति ट्रेवलिंग रास्ते या कंपार्टमेंट से ही आना जाना करेंगे। चौथा सब रेगुलेशन है कि जहाँ ट्रेवलिंग रास्ते से आने जाने वाले लोगों को कोई कन्वेयर या मशीन या ढाल पार करना है जिस पर टब चलते हैं वहाँ उचित ऊपर पुल या नीचे पुल दिया जाएगा, मतलब क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर ब्रिज दिया जाएगा अथवा रीजनल इंस्पेक्टर से लिखित आदेश द्वारा पास की गई अन्य व्यवस्था रखी जाएगी। पांचवा सब रेगुलेशन कह रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर की लिखित इजाज़त के बिना जिस पर उनके द्वारा लगाई गई शर्तें लागू होंगी कोई भी हॉलेज साधारणतः लोगों के वहन के काम में नहीं लाया जाएगा। आप लोगों को सुविधाजनक होगा। कैप्शन ऑन कर लीजिएगा, हिंदी जनरेटेड आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो। ऑडियो बुक लाने का मतलब ये था समय की बचत, वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत और करूँगा और आगे प्रयास है कि आगे आपके लिए और भी वीडियोस में लाऊंगा। तो अगला है रेगुलेशन 97 टब और उनका संचालन। तो टब और संचालन के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो सब रेगुलेशन 1 में है कि ए प्रत्येक टब के प्रत्येक कपलिंग बगल कपलिंग एंड पर एक मजबूत बफर निकला हुआ रहेगा तथा वह इतना लंबा होगा कि जब दो टब एक दूसरे से सटकर खड़े हों तो उनके बीच फाक गैप 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा। बी बगल में खाली होने वाले प्रत्येक टिपिंग टब पर अचानक टब उलटने से रोकने के लिए सेफ्टी कैचेस लगाए जाएंगे। किसी टब या लूस को तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि यह निश्चित न कर लिया जाए कि सेफ्टी कैचेस ठीक से न लगे हुए। सी बिंदु रस्से या लोकोमोटिव और टब या लूस को जोड़ने वाली कपलिंग तथा किसी लूप में दो टब को आपस में जोड़ने वाले कपलिंग चेन
चीफ इंस्पेक्टर द्वारा एक साधारणतः या विशेष आदेश के पास किए गए प्रकार के होंगे। कपलिंग इस प्रकार ठीक रखे जाएंगे कि वे अचानक खुल न जाए। डी, प्रत्येक टब के बफर और ड्रॉप और तथा प्रत्येक सेफ्टी कैच, कपलिंग चेन आदि की जांच हर 7 दिन में कम से कम एक बार इस काम के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी। ऐसी प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इस काम के लिए रखे गए साजिल खाते में लिखी जाएगी तथा उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख देकर अपने दस्तखत करेगा। दूसरे सब रिलेशन 2 का ये टब चलाने से पहले उन सब लोगों को खबरदार किया जाएगा जिन्हें खतरा हो सकता है। बी, हाथ से ठेले जाने वाले 2 या 2 से अधिक टब एक दूसरे के आगे पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा और सबको एक साथ ठेला जाएगा। कोई भी 2 टब जिनके बीच की दूरी किसी भी समय 10 मीटर से कम है, एक दूसरे के आगे पीछे माने जाएंगे। श्री मैनेजर के लिखित इजाज़त के बिना कोई भी व्यक्ति टब को बिना कंट्रोल के मतलब अनकंट्रोल दौड़ाएगा नहीं या बिना या दौड़ाने की अनुमति नहीं देगा, बशर्ते कि यदि रीजनल इंस्पेक्टर का यह मत है कि किसी टब को बिना कंट्रोल के भागने में खतरा हो सकता है तो वैसा करने की मनाही कर सकते। डी, टब 120 मतलब 1/20 से अधिक ढाल पर ले जाते समय कोई भी व्यक्ति टब के सामने नहीं आएगा। यदि टब को पीछे से कंट्रोल करना संभव नहीं है तो टब में स्प्रेक्स या अन्य उचित साधन लगाए बिना टब को ढाल पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये बिंदु है कि जहाँ खीट काम में लिए जाते हैं वहाँ उचित चीज़ व साइज के बने हिट स्प्रेक्स पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे। F पॉइंट 1/20 से अधिक ढाल वाले लाइन पर खड़े प्रत्येक टब को अच्छी तरह से चेन से या अन्य किसी चीज़ से बांधकर या रस्सा रोक कर रखा जाएगा। यदि टब पर कारगर ब्रेक दिए गए हैं या टब रस्सी या लोकोमोटिव से मजबूती से जुड़े हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है। जी बिंदु, एंडलेस हॉलेज को छोड़कर बाकी अन्य अवस्था में जहाँ तक हो सके टब को जोड़ने या खुलने का काम तभी किया जाएगा जब टब या लूज अथवा उनसे जुड़ा हुआ रस्सा चालू नहीं है। H बिंदु, जहाँ तक हो सके टब ढालू जगह पर ऑन ग्रेडियंट खोले या जोड़े नहीं जाएंगे। जहाँ भी ढालो वहाँ खोले या जोड़े नहीं जाएंगे। I, जब कभी हॉलेज खलासी को यह पता चले कि रस्सा, चेन, लोकोमोटिव या अन्य यांत्रिक साधन द्वारा खींचा जाने वाला टब गिर गया है तब वह तुरंत हॉलेज बंद कर देगा। फिर हॉलेज चालू करने से पूर्व टब को उठाकर लाइन पर चढ़ाया जाएगा, रीरेल्ड या उससे रस आदि से खोल दिया जाएगा। तीसरा सब रेगुलेशन, मैनेजर के लिखित आदेश के बिना कोई भी व्यक्ति टब पर या रस्से पर सवार नहीं होगा। इस प्रकार अधिकृत किए गए व्यक्तियों की एक सूची रखी जाएगी। अगला रेगुलेशन नंबर 98 बहुत छोटा है। इसमें तो कह रहा है कि लोडिंग शूट पर बचाव व्यवस्था मतलब प्रोडक्शन एट लोडिंग शूट्स, मतलब जहाँ टब भरे जाते हैं ऐसे प्रत्येक शूट पर माल का स्तंभ कॉलम ऑफ मटेरियल रोकने के लिए उपयुक्त गेट लगाए जाएंगे। अगला रेगुलेशन नंबर 99 देखेंगे तो हॉलेज इंजन और रस्से, तो हॉलेज इंजन्स एंड रोप्स, तो प्रत्येक हॉलेज इंजन पर एक कारगर इफेक्टिव ब्रेक लगाया जाएगा। दूसरे का है सब रेगुलेशन 2 है, तो ऐसा कोई भी रस्सा हॉलेज के काम में नहीं लिया जाएगा जिसमें कहीं भी दिखने वाला गंभीर दोष है। बी, कैपिंग किए गए प्रत्येक रस्से को हर 6 महीने में कम से कम एक बार जरूरत पड़ने पर उससे भी कम अंतर पर एक सक्षम व्यक्ति की देखरेख में रीकैपिंग किया जाएगा। सी, प्रत्येक कॉलेज रस्से के साइज व बनावट, किस्म, निर्माता, कंपनी के नाम तथा लगाने और रीकैपिंग की तारीख का विवरण इस काम के लिए रखे गए एक पन्ना नंबरदार साजिद खाते में लिखा जाएगा। इस खाते में उसका ब्यौरा एक सक्षम व्यक्ति द्वारा लिखा जाएगा और वह उस पर तारीख देकर अपना दस्तखत करेगा। तो रेगुलेशन नंबर अगला देखते हैं 100। इसमें कह रहा है रोडवे कन्वेयर, मतलब प्रत्येक कन्वेयर इस प्रकार बैठाया जाएगा कि
ए कन्वेयर और एक कंधे के बीच चलने के लिए बिना रुकावट की कम से कम 1 मीटर चौड़ी जगह रहे। बी कन्वेयर और उसका कोई भाग लकड़ी के खूंटों या सपोर्ट से रगड़ेगा नहीं। से कन्वेयर के टेल एंड रिटर्न स्टेशन को रोककर रखने वाला सपोर्ट आयतन या रास्ते से सपोर्ट से अलग होगा। दूसरा, जहां कन्वेयर का ढाल बचाव के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। तीसरा, प्रत्येक ऐसे रास्ते में जिनमें 30 मीटर से अधिक लंबा कन्वेयर बैठा हुआ है, एक ऐसा कारगर उपकरण बैठाया जाएगा और ठीक रखा जाएगा कि रास्ते में किसी भी जगह से कन्वेयर को चलाने वाली मशीन तक संकेत दिया जा सके, बशर्ते कि रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उससे विपरीत दिशा रिवर्स डायरेक्शन में संकेत देने का उपाय करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा, चीफ इंस्पेक्टर के लिखित आदेश के बिना जिस पर उनके द्वारा लगाई गई शर्तें लागू होंगी, किसी भूमिगत खान में कन्वेयर बेल्ट काम में नहीं लिया जाएगा। अगला रेगुलेशन नंबर 101 हम अगले भाग में देखेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रहें और पढ़ते रहें और लिखते रहें।